बीएसएफ जम्मू और बॉर्डर पुलिस फोर्स ने चलाया संयुक्त सर्च अभियान से सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के लिए तंत्र स्थापित हुआ। हंदवाड़ा पुलिस ने वारीपोरा स्थित जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट में चलाया तलाशी अभियान। मजिस्ट्रेट और महिला पुलिस की मौजूदगी में तलाशी के दौरान लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीपीयू और एक मोबाइल फोन जब्त। शोपियां पुलिस ने यूएपीए के तहत बैन जमात इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर जिले भर में बड़ी तलाशी कार्रवाई शुरू की। कई स्थानों पर समन्वित छापेमारी चल रही है और संदिग्ध गतिविधियों की जांच तेज है। अनंतनाग पुलिस ने जमात इस्लामी के सदस्यों के घरों पर मारा छापा। तलाशी अभियान में जमात इस्लामी के सपोर्ट स्ट्रक्चर के घरों पर छापा। बडगाम पुलिस ने जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों पर किया तलाशी अभियान। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज किए जब्त। कुलगाम पुलिस ने जमात इस्लामी के खिलाफ जिले भर में चलाया तलाशी अभियान। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लिटरेचर और दस्तावेज किए बरामद। गांदरबल में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम किया आयोजित। एआईसीसी ऑब्जर्वर संजय छोकर ने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने और जनता के मुद्दों पर प्रभावी काम करने की आवश्यकता पर दिया जोर। त्राल ईदगाह में खराब स्ट्रीट लाइट्स डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी के हस्तक्षेप से हुई थी। लोगों ने जताया धन्यवाद। अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित जेसी बॉस फेलोशिप अवार्ड मिला। हिमालयन ग्लेशियोलॉजी व क्लाइमेट रिसर्च में 37 वर्षों के योगदान पर दिया गया अवार्ड। और जम्मू में डोगरा फ्रंट और शिवसेना ने बोप के फैसले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अशोक गुप्ता ने एलजी से मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैर हिंदू छात्रों की लिस्ट रद्द कर उन्हें अन्य जगह समायोजित करने की मांग की। फरीदाबाद में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और ठिकाने आए सामने। उसने 3 कमरे किराए पर लिए थे। खोरी जमालपुर में पूर्व सरपंच का घर और पास की कोठरी से विस्फोटक बरामद। पुलिस ने काकपुरा, नेहामा, पुलवामा में जाहिद अली लोन के घर पर मारा छापा। जमात इस्लामी के सदस्य जाहिद को 2022 में किया गया था गिरफ्तार। करगिल में इस्लामिया पब्लिक स्कूल अपाटे में मनाया गया एनुअल डे। जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल के साथ नए एफिलिएशन का उद्घाटन किया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान लेते हैं, श्रद्धा आस्था की समझ नहीं है। एलओपी ने एनसी की सीडब्ल्यूसी मीटिंग पर कहा, इसमें पार्टी की आंतरिक लड़ाइयों और व्यक्तिगत विवादों पर चर्चा होगी, जम्मू कश्मीर मुद्दों पर नहीं। एलओपी ने कहा, पाकिस्तान जैसी अस्थिर राजनीति वाले देश से इमरान खान को लेकर अफवाहें सामान्य हैं। वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर हमले हो चुके। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला। कहा, सीएम का माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी संस्थान घोषित करने का प्रस्ताव गलत है। आगे सुनील शर्मा ने कहा, माता वैष्णो देवी एक आस्था का स्थान है, एक धार्मिक स्थान है। सीएम के लिए आस्था कोई चीज नहीं। शोपियां में एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने जामिया सिराजुल उलूम इमाम साहब येलो पर मारा छापा। कार्रवाई की पूरी जानकारी अभी साझा नहीं की गई। गांदरबल में आगा सैयद रूहुल्ला ने किया दौरा, सुनी जनता की समस्याएं। बारामुल्ला के रायपुरा पलहालन नाइतखई रोड पर लोगों ने बिजली कटौती के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म कराया। कछुआ हटली मोड़ के पास एचडीएफसी बैंक से बाहर निकल रहे व्यक्ति से हुई लूटपाट। बाइक सवार 2 युवकों ने लाखों रुपए लूटे। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। किश्तवाड़ के डीसी ऑफिस के पास इंद्रनगर में एक घर में लगी आग लगने से सामान जलकर हुआ राख। बिलावन में हत्याकांड के 3 मृतकों के परिजन 4 दिन से भूख हड़ताल पर। न्याय के लिए उन्होंने सीबीआई और एनआईए जांच की है मांग। डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर ने पाकिस्तान सरकार पर साधा निशाना। कहा, इमरान खान की अनिश्चित स्थिति शर्मनाक है और इसके गंभीर मानवीय और राजनीतिक परिणाम होंगे।